हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 60 वीडियोस चैलेंज। आज का क्लास काफी छोटा होने वाला है, लेकिन आप इस छोटे से ड्यूरेशन में आप सीखेंगे हाउ टू टेल अबाउट द कंप्लीट जर्नी ऑफ योर लाइफ, यानी बर्थ से लेकर के अब तक की जर्नी को अगर आपको इंग्लिश में बताना हो, अबाउट योर बर्थ, अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर अर्ली एजुकेशन एंड अबाउट योर करंट सिचुएशन ऑल। तो आज सिंपल सा इस वीडियो में आप समझोगे कैसे बताना है। आई गिव यू द कंप्लीट मेथड। सो लेट्स बिगिन विदाउट गेटिंग लेट। तो यानी आज आप जानोगे हाउ टू टेल अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ, यानी अपने जीवन, क्या बोलते हैं, जीवनी के बारे में, है ना। जीवनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, यानी जब कोई इंसान अपने जीवन के बारे में स्वयं अपने हाथों से लिखता है तो उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक होता है बायोग्राफी, इट इज अबाउट लाइक कोई इंसान के बारे में कोई दूसरा कोई लिखता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बायोग्राफी। एंड द थर्ड इज पोस्टह्यूमस। ये क्या होता है, यानी कोई इंसान था, डेथ हो गया, उसके बाद फिर जब उनके मरण उपरांत उनके जीवन के बारे में कोई किताब लिखी गई, उनके कार्य को सराहते हुए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, पोस्टह्यूमस। क्या बोलेंगे उसको, पोस्टह्यूमस, यानी मरण उपरांत जो किसी के ऊपर कोई किताब लिखी जाए उनके जीवन पे। गॉट इट। तो अब बताओ आज जो आप सीखोगे वो क्या सीखोगे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी या पोस्टह्यूमस। ऑब्वियसली यू गोना लर्न अबाउट ऑटोबायोग्राफी। क्यों? क्योंकि आप जानोगे अपने जीवन के बारे में कैसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे शुरुआत बर्थ से, ठीक है। तो आई वॉज बोर्न ऑन, आपका जन्म कब हुआ, यहाँ पे आपको डेट बताना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज बोर्न ऑन 6 दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आई वॉज बोर्न ऑन 6 दिसंबर। इन कौन से ईयर में, यहाँ पे लगा दो आपका जो भी है इस तरह से। ईयर इन कौन से प्लेस में, आप यहाँ पे लगा दो, मान के चलो पूर्णिया में, तो बोलो आई वॉज बोर्न ऑन 6 दिसंबर इन 2001 इन पूर्णिया। इन माई चाइल्डहुड, अब अगला है आप बचपन में कैसे थे। इन माई चाइल्डहुड आई वॉज एक्टिव, शाय, डल, यानी तीनों में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है कि आप कैसे थे। एक्टिव मतलब जानते ही हो, शाय मतलब एकदम शर्मीला, डल मतलब एकदम बोंका टाइप का, इसे वाला बोंकू, दैट्स कॉल्ड एज अ डल। इस तरह से व्हेन आई वाज, अब यहाँ पे आपको बताना अगला पॉइंट, यानी आपके एजुकेशन की शुरुआत कब हुई, किस एज में। तो आप बता सकते हैं आई वाज, व्हेन आई वाज 6 years old, जब 6 साल के थे। माई पेरेंट्स टुक मी टू लोकल स्कूल, यानी उन्होंने कहा आपका एडमिशन कराया, आप बता दो स्कूल का नाम आपको बताना है। ठीक है, इस तरह से दे एडमिटेड मी देयर, उन्होंने वहां मेरा एडमिशन कराया। आई स्टडीड देयर फॉर, यानी फिर वहां पे आपने कितने साल की पढ़ाई की, तो बताओ आई स्टडीड देयर फॉर, मान के चलो 4 साल आपने पढ़ाई किया, यहाँ पे लगा दो आई स्टडीड देयर फॉर 4 years। ठीक है, देन आई टुक एडमिशन, उसके बाद अब मान के चलो जहां पे आपका पहला एडमिशन हुआ तो उसके बाद आप 2-3 स्कूल चेंज कर ले, तो आप एक के बाद एक लगा देना। ठीक है, देन आई टुक एडमिशन, उसके बाद कहां आपने एडमिशन लिया वो बता देना। फाइनली आई पास 10th, अगर आपने 10th कर लिया तो कहां से, फ्रॉम, यानी स्कूल का नाम बता देना यहाँ पे। ठीक, एंड उसके बाद कौन से साल में आपने पास किया बताएंगे, विद क्या परसेंटेज था, यहाँ पे आप अपना परसेंटेज बताओगे। ठीक है, गॉट इट, एनी प्रॉब्लम्स। इस तरह से अगर आपने 12th भी कर लिया तो इसके आगे ऐड कर देना, आई हैव डन 12th दिस ईयर इन, सॉरी इन तो हो गया, विद कितने परसेंटेज के साथ, और फ्रॉम यानी कहां से आपने पास किया वो बता देना। ठीक है, अब इंग्लिश को लेकर के जो आपको एहसास हुआ वो कैसे, कब एहसास हुआ कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, कब ऐसा लगा आपको, तो चलो बताओ। ड्यूरिंग कॉलेज डेज, जैसे बहुत लोग ऐसा होता है जैसे 12th कर लिए अब आगे की पढ़ाई करना है, या कुछ लोग 10th की अब 12th साइंस से करना है, तो उसे इंग्लिश पता चलता है कि यार इंग्लिश तो वाकई इंपॉर्टेंट है, तब वो उसको समझ में आता है कि इंग्लिश सीखना चाहिए। तो जब कॉलेज का दिन स्टार्ट हो जाता है तब पता चलता है, ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, माई इंग्लिश इज पुअर, यानी मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। सो अब आपको बताना, यानी आपने सीखने का जो सिलसिला शुरू किया, इंग्लिश सीखने का सिलसिला, वो आपको बताना है। आप बता सकते हो कि देन one of my friend he suggested me YouTube channel and that is American by समीम सर, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। ठीक है, तो 60 वीडियोस है तो मैंने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। These days, अब आप इन दिनों कहाँ रहते हो, आपको अपना ब्रीफ लाइफ स्टाइल बताना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जहाँ पे आप रहते हैं यहाँ पे बता दो आई लिव एट डैश डैश, और उसके बाद आई स्टार्ट माई डे, यानी आप दिन की शुरुआत आप कितने बजे उठते हैं ये आपको बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप 6 बजे उठते हो तो क्या बोलोगे, आई स्टार्ट माई डे एट 6 AM। ठीक है, उसके बाद फिर I get ready and after that I go to class and then I attend class and I come back home at 12 o'clock and then after I take rest for some time and after that
I take lunch and after lunch I use phone for some time and evening I go to class. उसके बाद फिर शाम में क्लास जाते हैं, उसके बाद फिर जो है अपने दोस्तों से मिलते हैं, जो भी आपका ब्रीफ है. And at night I study for 2 hours and then I take dinner and then I sleep. तो बता देना इस तरीके से ब्रीफ में. क्या बताना अपना? ब्रीफ लाइफ स्टाइल, यानी सुबह से लेके शाम तक ब्रीफ में 4 लाइन में आपको बताना. उसके बाद फिर अपना करियर के बारे में बताना. माई डिजायर इज टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, टेल अबाउट दैट. माई डिजायर इज टू बी डैश डैश, जो भी आप बनना चाहते हैं आप लगा देना. कॉज, आप क्यों बनना चाहते हैं, जैसे आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं. somebody asks you what is the reason why do you want to be a doctor, so you could say that I want to serve my society. India is suffering from shortage of doctors, so that's why I want to be a doctor. या जो भी आपका पैशन है तो इस तरीके से बता सकते हैं. उसके बाद अब आपने अपना गोल अचीव कर लिया, ठीक है, आपको डॉक्टर बनना था, यू बिकेम अ डॉक्टर, ठीक है, बन गए. उसके बाद अब जीवन तो ही खत्म नहीं, अब आगे भी आपकी विशेस एंड प्लानिंग्स है. सो हाउ विल यू हैव टू से आई हैव सम विशेस एंड प्लान्स. उसके बाद आपकी कुछ प्लानिंग हो सकती है, जैसे आई विल विजिट सम ब्यूटीफुल प्लेसेस, कुछ खूबसूरत जगह हमको घूमना है. लाइक यहाँ पे वो भी मेंशन कर देना कौन कौन सी जगह. आई वांट टू विजिट स्विट्जरलैंड, आई वांट टू विजिट ऑस्ट्रेलिया एंड वेयरएवर यू वांट टू गो, आप यहाँ पे लगा देना. एंड उसके बाद I will purchase, अगर खरीदोगे तो बताओ यहाँ पे I'll purchase luxury bungalow, cars and whatever, जो भी आप खरीदना चाहते हो बताना. उसके बाद फिर और आपको कम से कम 2-3 चीजें और ऐड करना जो आपके विश लिस्ट में शामिल है. एंड देन लास्टली विल बी टॉकिंग अबाउट फाइनली आई विश टू मैरी एन इंडियन गर्ल. अगर लड़की हो तो लड़का, लड़का हो तो लड़की बोल देना, इंडियन गर्ल. एंड लीड द लाइफ एज इट कम्स. उसके बाद फिर जिंदगी गुजारेंगे जैसे जिंदगी चलेगी, ठीक है. हैव यू गॉट इट? तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. इसको पहले आप 2 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप अपना बनाना शुरू करो कि किस तरह कहाँ पे क्या लगाना चाहिए. कि देखो जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं, यहाँ पे डेट लिखना है, यहाँ ईयर लिखना है, प्लेस लिखना है और उस वक्त बचपन में आप कैसे थे. बस एक बार पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा. एंड देन प्रिपेयर योरसेल्फ, अपना बनाना और उसके बाद फिर बोलो 2 बार, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको. बहुत सिंपल है. Okay, do it and it's enough for today. Thank you.